नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डाटा यूनिट पढ़ ली थी। हब हमने पढ़ लिया था। रिपीटर हमने पढ़ लिया था। ब्रिज भी हमने पढ़ लिया था। ब्रिज में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और ब्रिज जो एड्रेस का यूज़ करते हैं ब्रिज में वो होता है आपका मैक एड्रेस। आइए आगे देखते हैं। Dash is an intelligent device used in a network to join two or more shorter LAN। यह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। छोटे नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। यह आपका मॉडेम है या ब्रिज है, स्विच है या राउटर है। इसने पहले ही सेंटेंस में हमें हिंट दे दी है कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो इंटेलिजेंट डिवाइस आपका स्विच होता है, डंप डिवाइस आपका हब होता है। ये आपने याद रखना है। स्विच इट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। ब्रिज में पढ़ा था हमने कि ब्रिज किसके ऊपर काम करता है, मैक एड्रेस के ऊपर। स्विच किसके ऊपर काम करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर। राइट हैंड साइड में हमने आपको डिफरेंस बताया है कि स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता स्विच और हब में। हब आपका एक डंप डिवाइस है, जब आपका स्विच है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। बाकी इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है आपकी स्विच में। आइए आगे देखते हैं। इट इज़ एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड इन अ नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन। यह एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नेटवर्क के अंदर यूज़ होने वाला डिवाइस है जो कि डाटा ट्रांसमिशन यानी मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ये राउटर है या मॉडेम है या स्विच है या ब्रिज है। तो दोस्तों जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस या नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं हम राउटर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायग्राम में देखिए पहले। यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक नेटवर्क आपका राइट हैंड साइड पे है, जिसको हमने ज्वाइन किया है स्विच से। और स्विच के अंदर जो डिवाइस है जो दोनों नेटवर्क को जोड़ रहा है या दो स्विच को जोड़ रहा है वो आपका राउटर है। तो राउटर क्या है, आपका डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर होता है बिल्कुल सेंटर में, और वहाँ से आगे वो डाटा को ट्रांसमिट करता है। इट इज़ एन इट इज़ अ इंटर नेटवर्क डिवाइस। फॉरवर्ड पैकेट को फॉरवर्ड करता है। किस एड्रेस का मेनली यूज़ करता है, तो आईपी एड्रेस का यूज़ करता है, साथ में मैक का यूज़ भी करता है। और ये क्या कौन सा एड्रेस आपको असाइन करता है, तो राउटर आपको प्राइवेट एड्रेस असाइन करता है। पब्लिक एड्रेस कौन असाइन करता है, पब्लिक एड्रेस आपका आईएसपी असाइन करता है। आईएसपी जैसे अगर जिसकी आपके पास जैसे सिम चला रहे हैं आप, तो जियो की सिम है तो जियो आपको पब्लिक एड्रेस देगा। उसके बाद जो आपका राउटर लगा है नियर बाय वो आपको प्राइवेट एड्रेस देगा। आगे चलते हैं। डैश एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन अ आउटर नेटवर्क लाइक इंटरनेट एंड लोकल एरिया नेटवर्क। एक आउटर नेटवर्क और इंटर नेटवर्क यानी अंदर और बाहर के नेटवर्क को, बाहर वाला नेटवर्क क्या हो गया आपके पास इंटरनेट, और अंदर वाला नेटवर्क जैसे लैन हो सकता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसके लिए बैरियर का काम कौन करता है, रुकावट का काम। बैरियर क्या होता है, रुकावट का काम कौन करता है, गेटवे, राउटर, स्विच या रिपीटर। तो आपका जो गेटवे होता है इसको हम फायरवॉल भी कहते हैं। तो ये आपका एक बैरियर का काम करता है। बैरियर का क्या काम करता है, जैसे कोई अनवांटेड डाटा है, जैसे हैकर कोई डाटा सेंड कर रहा है या एरर सेंड कर रहा है, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, गेटवे या फायरवॉल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट से जो डाटा आ रहा है रेड और ग्रीन, ये ग्रीन जो डाटा है यूज़फुल है आपके लिए। ये इसको आप जो फायरवॉल है उसको अंदर आने आने दे रहा है। जबकि जो रेड डाटा है वो आपका अनवांटेड है, ये आपका बग भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। तो फायरवॉल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है। सबसे पहले तो ये हार्डवेयर का भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज डाटा। हमने बोला ना अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड मतलब जो कि अनवांटेड है, जो हमें ज़रूरी नहीं है। जैसे अब वायरस आ रहा है तो उसको रोक देगा, जो कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट से।
और ये क्या है, एक बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है। विच एड्रेस इज आल्सो नोन एज लिंक एड्रेस, कौन सा एड्रेस है जिसे लिंक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? पोर्ट एड्रेस है, या आईपी एड्रेस है, या मैक एड्रेस है, या ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों जो आपका मैक एड्रेस है उसको लिंक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन के लिए या एरर चेकिंग के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क में? सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, लोअर लेयर इन डाटा लिंक, या अपर लेयर इन डाटा लिंक? डाटा लिंक लेयर तो आपकी एरर करेक्शन के लिए होती है, पर डाटा लिंक आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपकी एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरी आपकी होती है मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आपका जो मैक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एरर चेकिंग के लिए। तो वो कौन सी लेयर आ गई आपकी, इसको सब लेयर भी बोलते हैं या लोअर लेयर? तो लोअर लेयर आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा लिंक लेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली लेयर जो फर्स्ट आ गई आपकी एलएलसी आ गई, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। जो सेकंड लेयर है आपकी वो आ गई आपकी मैक, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो एड्रेस होता है मैक मैक लेयर में मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये मशीन का एड्रेस है। तो मशीन का एड्रेस को टच कर सकते हैं आप, तो ये फिजिकल एड्रेस है, मशीन को टच कर सकते हैं। तो ऊपर इससे जो एलएलसी से ऊपर वाली लेयर देखेंगे आप, तो ये नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस किस लेयर के साथ टच में है, तो आप देख सकते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के साथ टच में है। तो इस जो नेटवर्क आईपी एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसके साथ टच होता है नीचे वाली लेयर के साथ। वैसा ही मैक एड्रेस जो है आपका वो फिजिकल लेयर के साथ टच में रहता है, तो इसलिए इसको कई बार हम मैक को हम फिजिकल एड्रेस भी कह देते हैं। तो और ये जो एरर डिटेक्शन के लिए जो है हमारे पास वो मैक लेयर होती है। पोर्ट एड्रेस लाइज इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, पोर्ट एड्रेस जो होता है वो कौन से लेयर में काम करता है? सेशन में, डाटा लिंक लेयर में, प्रेजेंटेशन में, या ट्रांसपोर्ट में? इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ट्रांस के बाद ये आपका पोर्ट तो एज इट इज़ आ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी आपका कौन सा एड्रेस होगा? पोर्ट एड्रेस होगा। यहाँ हमने आपको सभी एड्रेस बता दिए हैं कि कौन से लेयर में कौन सा एड्रेस होता है। ट्रांसपोर्ट में आपका पोर्ट एड्रेस होता है, नेटवर्क में आपके पैकेट्स होते हैं, डिवाइस कौन सा होता है? राउटर। और आपके पास जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होगा। डाटा लिंक लेयर में आपका हमने बताया था कि दो पार्ट में होती है, एलएलसी और मैक। तो यहाँ पे ब्रिज और स्विच डिवाइसेस होते हैं, और एड्रेस कौन सा होगा? मैक एड्रेस होगा। फिजिकल लेयर में तो वैसे तो कोई एड्रेस नहीं होगा, अगर फिर भी पूछा जाए तो आप इसको मैक एड्रेस को इसमें रख सकते हैं। ईथरनेट एंड डीएसएल आर स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल यूज्ड इन विच लेयर इन ओएसआई मॉडल? ईथरनेट कौन सी लेयर में आता है? सेशन लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, प्रेजेंटेशन में, या फिजिकल लेयर में? तो ईथरनेट जो है दोस्तों ये आपका फिजिकल लेयर में आता है। ये एक मोस्ट पॉपुलर और ओल्ड लैन टेक्नोलॉजी है जो कि पुराने टाइम में यूज़ होती थी और आजकल भी यूज़ होती है। ये सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, और लेस कॉस्टलियर है, कम खर्चीली है, और इजी टू मेंटेनेंस की जा सकती है इसकी। इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके लिए हम एक और वीडियो भी बनाएंगे IEEE स्टैंडर्ड के लिए। तो IEEE स्टैंडर्ड आपका इथरनेट का होता है 802.3। ये किस किस टोपोलॉजी के साथ यूज़ होती है? इथरनेट रिंग एंड बस दोनों के साथ यूज़ होती है। और ये आपको होम में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। ऑपरेट एट फिजिकल एंड डाटा लिंक दोनों लेयर पे काम करता है। पर यहाँ पे जो हमने आंसर लगाया था वो फिजिकल लगाया था। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन, डाटा लिंक भी है ऑप्शन में, फिजिकल भी है, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? फिजिकल को देंगे। विच इथरनेट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इथरनेट, किस इथरनेट टाइप को स्टैंडर्ड इथरनेट के नाम से जाना जाता है? अगर आपकी स्पीड 100 Mbps है तब आप बोलेंगे, यह
10 है तब बोलेंगे, 1000 है तब बोलेंगे, या 2000 है तब बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड जो इथरनेट होती है दोस्तों, वो आपकी 10 Mbps की स्पीड को कहा जाता है। आइए देखते हैं। 3 पार्ट में हम मेनली इथरनेट को डिवाइड करते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड आ गया, एक फास्ट इथरनेट आ गया, और तीसरी आपकी आ गई गीगाबिट इथरनेट। जो 10 बेस में आती है आपकी वो स्टैंडर्ड आता है, 100 बेस में आपका फास्ट इथरनेट आता है, और 1000 जो बेस आता है आपका वो गीगाबिट इथरनेट आता है। बेस का है यहाँ पे बेस बैंड या फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 Mbps की स्पीड देगा ही देगा ये आपका, तो ये आपका बेस का मतलब हुआ। तो यहाँ से आप, और टी क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, एक्स क्या होता है, एक्सटेंडेड, एफ क्या होता है यहाँ पे, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। पॉइंट टू पॉइंट, ट्रिपल पी का क्या मतलब है यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज इन विच लेयर। ट्रिपल पी प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होती है, कौन सी लेयर में पूछा है इसने, फिजिकल लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर में, या ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो दोस्तों जो आपकी ट्रिपल पी प्रोटोकॉल होती है आपकी, वो डाटा लिंक लेयर में यूज होती है। इट इज रोबस्ट प्रोटोकॉल दैट ट्रांसपोर्ट अदर टाइप ऑफ पैकेट विद आईपी पैकेट। क्या मतलब है इसका, ये प्रोटोकॉल आपकी आईपी पैकेट के साथ या इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, तो इसलिए इसको रोबस्ट बोला है इसने, याद रखना है आपने। ये हमारी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है जो कि आपकी डाटा लिंक में यूज़ में लाई जाती है। इसकी आपकी सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़नी है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी नहीं गई है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे देखते हैं। ARP, RARP and IP are the protocol of which layer in OSI model। एड्रेस ARP क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP क्या होता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एंड IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपकी कौन सी लेयर में आती है, तो हमने फिजिकल लेयर की प्रोटोकॉल पढ़ ली जिसमें हमने इथरनेट पढ़ा था, डाटा लिंक की प्रोटोकॉल पढ़ ली जिसमें आपकी ट्रिपल पी प्रोटोकॉल आती है। तो जो ये ARP और RARP है ये आपका नेटवर्क लेयर में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर, उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, डिवाइस कौन सा है, राउटर है, और आपके पास जो प्रोटोकॉल चलती है वहाँ पे ARP, RARP, IP एंड ICMP। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड विद IP एड्रेस टू फाइंड मैक एड्रेस। वो कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है, IP एड्रेस अगर आपको नोन है, आपको पता है कि IP एड्रेस क्या है, पर अब उसकी IP एड्रेस की मदद से आपने मैक एड्रेस निकालना है, तो वो जो प्रोटोकॉल होती है आपकी वो होती है ARP। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेरे को IP एड्रेस पता है और मैक पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसने जो होस्ट बी है ये बता रहा है कि मेरा ये मैक एड्रेस ये है। तो ये जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए, अगर आपके पास IP एड्रेस है तो ARP आपकी होती है। डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड विद मैक टू फाइंड IP। यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है कि हमें मैक तो पता है पर मैक की मदद से हमने IP एड्रेस निकालना है, तो इसके लिए प्रोटोकॉल उल्टी चल पड़ती है। रिवर्स, आर से क्या मतलब हुआ, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें देखिए होस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है IP एड्रेस के लिए, मैक पता है तो ये क्या बोल रहा है, माई फिजिकल एड्रेस इज दिस, मतलब मेरा फिजिकल क्या होता है हमने पढ़ा था अभी, मैक एड्रेस, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरे को अपना IP एड्रेस पता करना है। इसने सर्वर को भेज दिया, सर्वर ने इसको बैक रिक्वेस्ट भेज दी, रिप्लाई भेज दिया जिसको हम रिवर्स प्रोटोकॉल बोलते हैं, और इसने इसका IP एड्रेस बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्रोटोकॉल ऑपरेट ओवर IP पैकेट टू प्रोवाइड एरर रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी। हमने देखा था कि डाटा लिंक प्रोटोकॉल में भी आपकी डिटेक्ट एरर चेकिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होती है। यहाँ पर पूछ रहा है ये IP पैकेट में यानी नेटवर्क लेयर में पूछ रहा है कि कौन सी वो प्रोटोकॉल है जो एरर को चेक करती है। तो हमने ARP पढ़ ली हमने,
RARP भी पढ़ ली, तो इनको तो कैंसिल ही कर दो आप। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये ऐसी प्रोटोकॉल है जो कंट्रोल करती है मैसेज को या एरर को। तो ये किस लेयर में होती है? आपकी नेटवर्क लेयर में, ये आपने ध्यान रखना है। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के ये इसको किस नाम से जाने जाते हैं? डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग, यानी ये उपचार करती है। डायग्नोस्टिक क्या मतलब? उपचार करती है, और एरर को चेक करती है। ये किसके साथ चलती है? ये प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल के साथ चलती है। और ये किस मैसेज को सेंड करती है? इको इको मैसेज को सेंड करती है। ICMP इको एंड इको रिप्लाई। आइए देखते हैं। यहाँ से इसने पिंग कमांड के साथ चलती है ये। इसने रिक्वेस्ट की इको, और वहाँ से इसने रिक्वेस्ट रिप्लाई किया इको रिप्लाई। ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? अगर आपने चेक करना है कि आपका नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पिंग कमांड का यूज़ होता है। कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए आपकी ये प्रोटोकॉल चलती है ICMP। ये आपकी आगे पढ़ेंगे हम, ट्रेस रूट में भी ये काम करती है। विच प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? या कौन सी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है? तो दोस्तों जो आपकी TCP जो प्रोटोकॉल होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। आइए देखते हैं। TCP आपकी 3-वे हैंडशेकिंग को यूज़ करती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे करती है। सबसे पहले ये मैसेज सेंड करेगी सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फिर ये बोलेगी कि हाँ मैसेज पहुंच गया, तो ये रिप्लाई करेगी। उसके बाद ये दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजेगी कि हाँ ओके है, अब आप डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चेक करती है पहले डाटा सेंड करने से पहले, जिसको 3-वे हैंडशेकिंग के नाम से जाना जाता है। आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं, कल दोबारा इसी टाइम पे मिलेंगे हम। चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।